तो दोस्तों, नाम लिखने से पहले हम लोग जो है कि मात्रा, आकार, हर्षिकार और अ आ या 12 खड़ी जो है हम लोग याद करेंगे। ठीक है, क ख ग घ च छ, ये सबको याद रखना होगा। आप लोग याद कर लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लिया जाए कि आपका नाम है विकास। क्या नाम है आपका? विकास। विकास कैसे लिखेंगे? जैसे कि विकास, वो हर्षी का, क्वाक, विकास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो लेटर है, अक्षर है, वो का इंग्लिश क्या होता है? भी। भी से होता है वो। ठीक है, क्या करेंगे हम? भी लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें जो मात्रा है, आकर, हर्षिकार, दीर्घिकार, जैसे कि हर्षिकार है, हर्षिकार में क्या होता है? आई। आई लिख दीजिए हम। इसके बाद क। क है, का इंग्लिश क्या होता है? के लिख दिया। इसके बाद जाके फिर आकर, मात्रा है, आकर। आकर क्या होता है? ए। इसके बाद तालसो यानी कि एस एच। इसलिए आपको इस चीज को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आप अच्छे से अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? विकास। अब दूसरा नाम ले लीजिए किसी पड़ोसी का। पड़ोसी का नाम रख दीजिए आप। क्या रखना चाहते हैं? राकेश। चलिए, तो हम राकेश लिखते हैं। राकेश। हम राकेश को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे र का इंग्लिश क्या होता है? आर। आर लिख दिया। आकार, आकार की मात्रा मतलब ए। आकार का इंग्लिश क्या होता है? ए। केस क। इसके बाद जाके ए का है रा केस। इसको दो पार्ट में बांटते हैं। रा, आर ए आर, रा केस, को ए का सो केस। एकार का मतलब ये होता है, एकार का इंग्लिश क्या होता है? ई। और तालब शो का इंग्लिश क्या होता है? एस एच। ठीक है, क्या हो गया? राकेश। तो नेक्स्ट चलते हैं अब। तो नेक्स्ट है मदन। मदन हम लिखेंगे। तो मदन कैसे लिखेंगे? म का इंग्लिश क्या है? प फ ब भ म, यानी एम से म, बी से प, पी एस से फ, बी से ब और बी एस से भ, एम से म, मदन। इसके बाद जाके किसमें कुछ नहीं है। इसके बाद क्या लिखेंगे? डी से द, यानी कि डी। इसके बाद एन से न। अब क्या है, आपको ये ठीक लगता है देखने में? नहीं, एम डी एन हो गया ये। तो इसको क्या करेंगे हम? सपोर्टिंग रोल में इसमें हम ए का यूज करेंगे। अगर कहीं पे कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे? ए का यूज करेंगे। एम ए डी ए एन, मदन। ठीक है, सपोर्टिंग रोल में हम ए का यूज करेंगे। इसी तरह से नाम हम आगे बढ़ते चलेंगे और लिखते चलेंगे। और आपका दूसरा नाम, जैसे कि आप ले लीजिए अंकुश। अंकुश। तो अंकुश को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अंग। अंग मतलब ए एन, अंग, ए एन, अंग। इसके बाद जाके कुश, को हर्षुकार। को हर्षुकार में क्या यूज करेंगे? यू। के से को, हर्षुकार। हर्षुकार का हिंदी क्या, इंग्लिश क्या होता है? यू। के यू एस एच, यानी कि तालसो। लगातार तालसो आ रहा है, तो आप शायद याद ही हो गया होगा, एच एस एस एच से तालसो होता है। ठीक है, तो अंकुश। चलिए अब हम चलिए हम आगे चलते हैं और डिफरेंट टाइप के नाम पे हम उसका नाम लिखेंगे और बनाएंगे। फिर जैसे जितेंद्र। तो इसका जो होता है, जैसा जिसका उच्चारण होता है उस हिसाब से हम लिखते हैं। जैसे जितेंद्रा, क्या पढ़ेंगे? जितेंद्र। लास्ट में क्या होता है?
कि द्र आकार का उच्चारण आता है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। जे से ज, जे से ज, आई से हर्षिकार, टी से त, ई से एकार। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो लिख दी जीते, ठीक है, जे से ज जीते हो गया। अब अंद्र मतलब जितेंद्र, तो क्या लिखेंगे, एन डी, जितेंद्र, आर, एन डी आर, ठीक है, जितेंद्र। लेकिन जितेंद्र उच्चारण के हिसाब से हम इसको जितेंद्र बोलते हैं, लास्ट में आकार का उच्चारण होता है। तो क्या इसमें लास्ट में क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी नाम होंगे, जैसे कि महेंद्र, सुरेंद्र, इस टाइप का जितना भी आप नाम लिखेंगे तो सबके लास्ट में जो है ये आपको कॉर्ड वर्ड याद रखना है, डी आर ए ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि महेंद्रा, इसको क्या लिखेंगे, एम ए एच ई एन, लास्ट में द्र है, डी आर ए यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि सुरेंद्र, क्योंकि ये महेंद्र, एम ए एच ई एन, महन हो गया। इसके बाद जाके द्र, लास्ट में इस कॉर्ड वर्ड को जोड़ देना है, डी आर ए, महेंद्र। सुरेंद्र लिखना है एस यू, यू मतलब यू का यूज क्यों किए, हर्षुकार है यहाँ पे, हर्षुकार इंग्लिश क्या होता है, यू। सुरेंद्र, आर से रो, एकार है सुरेंद्र, ई से एकार, इसके बाद जाके फिर एन, लास्ट में क्या करेंगे, द्र, डी आर ए, सुरेंद्र, ठीक है। तो इस टाइप का जितना भी नाम आएगा तो आप इस तरह से यूज करके उसका नाम लिख सकते हैं। अब हम आपको ऐसे ऐसे नाम बताएंगे जो कि वाक्य खंड पर आधारित, ठीक है, उच्चारण के आधार पर उसका नामांकन किया जाएगा। मान लिया जाए जैसे कि हम लिखते हैं पंकज, अगर बेसिक रूल समझा जाए तो पी ए एन के ए जे, सॉरी यहाँ पे भी ये लगेगा सपोर्टिंग के लिए बेसिक रूल के अनुसार। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल रूल होता है, इसको वाक्य खंड में हम अलग अलग करेंगे। पंग, ठीक है, ये क्या है, गलत है। पंग मतलब पी ए एन, पंग। इसका इसको जो है दूसरे वाक्य खंड में हम कज, के ए जे, इसमें हम सपोर्टिंग रोल में ये नहीं डालेंगे क्योंकि ये वाक्य खंड के अनुसार यह वर्ड सही है। पंकज, इस तरह के वर्ड को मैं फिर से दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे कि आपको लिखना है पटना, तो पटना आप किस तरह से लिखेंगे, देखिए, अगर बेसिक रूल के अनुसार पी ए टी, इसके बाद एन आकार का ये, इसका बाद सपोर्टिंग रोल में आपको ए डालना पड़ेगा, लेकिन ये क्या है, गलत है। देखिए सिलेबल, सिलेबल का हिंदी होता है वाक्य खंड। एक होता है मोनोसिलेबल, टू सिलेबल और मल्टी सिलेबल। मोनोसिलेबल का मतलब हुआ जैसे कि राकेश, आप एक ही बार में बोलते हैं राकेश। और टू सिलेबल में जैसे कि पटना। इन वाक्य को हम दो भाग में हम बांट दिए, पट अलग और न अलग। इसी वजह से इसको क्या लिखेंगे, पी ए टी, पट, इसके बाद जाके ना, एन ए, ना। तो अब हम आपको बताएंगे एक और नया, यानी कि जैसे कि नाम है मिथिलेश, ठीक है, इसको क्या करेंगे, एम से म, हाँ लिखा हुआ है आपको,
आपको इसको याद करना होगा, याद नहीं करेंगे तो फिर आप नाम नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एम से मो होता है, इसके बाद जाके फिर हर्षिकर का होता है आई, टी से त, टी एच से थ, यानी कि थ, मिथ, एल ई सा, इसे होता है एकार, एस से तालासो। बेसिक रूल के अनुसार समझा जाए तो इसको इसमें ए लगाना चाहिए, लेकिन ए हम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि वाक्य खंड के अनुसार ये MITH, मिथलेस, यानी कि 2 पार्ट में इसको हम बांट के लिखेंगे और पढ़ेंगे भी। ठीक है, मिथलेस। ठीक है, तो जब लिखने की बारी आएगी तो आप लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में कंज्यूम कर लेंगे कि नहीं, ये 2 पार्ट में 2 लेवल में आता है और इसको हम इस तरह से हम गलती नहीं करेंगे, मिथलेस। ठीक है, आप लेते हैं भागलपुर। चलिए, भागलपुर एक स्थान का नाम है, इसमें भी 2 लेवल है, जैसे कि भागलपुर, भागलपुर, BH से भ, ए से आकर, जी से ग, इसके बाद जाके सपोर्टिंग रोल में इसमें ए डालेंगे, क्योंकि इस लेवल में हम पहले ही तोड़ चुके हैं इसको, बाकी खंड में उसको दोनों को विभाजित कर दिए हैं। ये हो गया आपको भागल। अगर किसी भी लेटर के बाद अगर कोई स्पेशल लेटर के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो इसमें क्या करते हैं, ए का सपोर्टिंग रोल हम जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपको क्या बचा, PUR, पुर, यानी कि भागलपुर। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको नाम लिखने के लिए एक नया फंड बताया, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि अच्छे वीडियो आपको मिलता है इस तरह से देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।